लेकिन जब ऋषि बालक कवि को वे पढ़ाते थे तो अपने पुत्र जीव को भी अंगिरस ऋषि कहते थे कि तुम भी बैठो और तुम भी पढ़ो, तुम भी सुनो। जीव जो अंगिरस ऋषि के पुत्र थे मंद बुद्धि के थे, उनको हर बात समझ में नहीं आती थी। शास्त्र की गहराई को और शास्त्र के रहस्य को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। कभी कभी हमारी इच्छा होती है, हम लोगों ने वेदांत पढ़ा है गुरुजनों के चरणों में, तो वेदांत की बात आती है तो वेदांत इतना नीरस है, लेकिन है विशद। जैसे साधुओं का चरित्र नीरस होता है लेकिन विशद होता है। इच्छा होती है कि कभी वो जो पढ़ा है उसको भी सुनाओ, तो लोग कहते हैं कि महाराज ये सब आप ही लोगों के लिए ठीक है, हम लोगों को तो सामान्य बात सुना दिया कीजिए। तो सज्जनों, वेदांत की वो गहरी बात अंगिरस के पुत्र जीव को समझ में नहीं आता था। तो अंगिरस ऋषि बहुत खिन्न हो जाते थे कि देखो, एक तरफ भृगु का बेटा है और दूसरी तरफ तुम हो, दोनों की समझदारी में बड़ा फर्क है। सज्जनों, फिर भी अंगिरस ऋषि अपने पुत्र को ज्यादा पढ़ाने की, ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते थे, लेकिन गुरु में विषमता नहीं होती है। आचार्य तो थे, लेकिन अंगिरस ऋषि के जीवन में विषमता थी। सोचते थे कि मेरा बेटा अगर मेधावी हो जाए और भृगु ऋषि के पुत्र से पढ़ जाए तो मेरे हृदय में खुशी बहुत होगी। हर पिता को ऐसा होता है, जो सामान्य पिता होते हैं उनका बेटा बड़ा से बड़ा पद पाले, तो हर पिता की ऐसी ही इच्छा रहती है। लेकिन ध्यान दीजिए, संत सद्गुरु जो हम सबों के पिता होते हैं, उनकी ऐसी इच्छा नहीं रहती है। उनकी दया, उनकी कृपा सब पर बराबर रूप से होती है, तभी उनको सद्गुरु कहा जाता है। सहजोबाई कहती हैं